सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू आदि से हम सब कभी न कभी पीड़ित होते ही हैं। 2 दिन, 3 दिन से लेकर हफ्ते भर चलने वाली ये तकलीफें काफी कष्टदायक हो सकती हैं। धूम्रपान करने वालों, किसी अन्य बीमारी से पहले से ग्रसित लोगों व बढ़ती उम्र के लोगों में तो फ्लू जैसा कोई इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। अक्सर इन सब तकलीफों की वजह वायरल संक्रमण यानी किसी वायरस द्वारा होने वाला इन्फेक्शन होता है। वायरस बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसकर और उनके अंदर ही अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाकर कई तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। फ्लू और इन्फ्लुएंजा के अलावा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी वायरस के कारण ही होती हैं। श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाले वायरस बीमार व्यक्ति के छींकने, खांसने, हाथ मिलाने या फिर देर तक बीमार व्यक्ति के संपर्क में रहने से हम तक पहुंच जाते हैं। वायरल संक्रमणों का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। हमारी इम्यूनिटी बहुत से कारणों से घटती है, जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल व फाइबर की कमी, शारीरिक या मानसिक तनाव, धूम्रपान, तंबाकू या शराब का सेवन हमारी इम्यूनिटी घटाते हैं। बढ़ती उम्र, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या दमे आदि किसी रोग से पहले से ग्रसित होने के कारण वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक से वायरल बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। तो फिर क्या किया जाए? सर्वप्रथम तो हमें संतुलित आहार व हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स व फाइबर का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। प्रकृति ने भी हमें कई एंटीवायरल हर्ब्स दिए हैं जो वायरल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करते हैं व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ बेहद शक्तिशाली हर्ब्स हैं ब्लैक सीड यानी कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना, जिनके एंटीवायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। ब्लैक सीड को कुरान और बाइबल में मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक सीड ऑयल फ्लू जैसे इन्फेक्शन करने वाले वायरस की कुछ प्रजातियों द्वारा संक्रमित मानव कोशिकाओं में वायरल लोड यानी वायरस विषाणुओं की संख्या को कम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक सीड ऑयल में मौजूद थाइमोक्विनोन तत्व वायरस के उन आरएनए कणों को ही ब्लॉक कर देता है जो इन्फेक्शंस को फैलाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं। ब्लैक सीड में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, इम्यूनिटी बूस्टर व एंटी एलर्जिक गुण भी होते हैं जो श्वसन तंत्र और नाक के अंदर होने वाली सूजन और अवरोध व अन्य समस्याकारी लक्षणों को दूर करते हैं। अपने इन विभिन्न स्वास्थ्य रक्षक गुणों के कारण ब्लैक सीड इन जानलेवा वायरल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा कर सकता है। ब्लैक सीड वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम और खांसी में भी बहुत लाभदायक है। ब्लैक सीड ऑयल के अलावा तुलसी भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी तकलीफें दूर करने में बेहद मददगार है। नीम खून साफ करने के लिए प्रसिद्ध है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर हमें रोग मुक्त रखने में मदद करता है। नीम का सत्व शक्तिशाली एंटीवायरल भी है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि एलोवेरा और पुदीने में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और एंटीवायरल गुण होते हैं। कितना अच्छा हो अगर एंटीवायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ये पांचों हर्ब्स हमें एक साथ मिल जाएं, ताकि हम इनके फायदों का लाभ उठाकर वायरल बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकें। पेश है न्यूट्रीचार्ज S5, 5 स्वयं सिद्ध लाभकारी हर्ब्स के संयोजन से बना एक शक्तिशाली सप्लीमेंट। न्यूट्रीचार्ज S5 की हर कैप्सूल में 100 नीम की पत्तियों के बराबर पत्तियों का सत्व, 200 मिलीग्राम कलौंजी के बीजों के बराबर तेल और 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा का सत्व डाला गया है। साथ ही इसमें 150 मिलीग्राम तुलसी की पत्तियों के बराबर 3 प्रकार की तुलसी का सत्व भी है और वो भी करीब 14 रुपए की कीमत पर। इतनी मात्रा में इन सभी हर्ब्स का रोजाना सेवन प्राकृतिक रूप से कर पाना सामान्यतः असंभव है। 100% शाकाहारी न्यूट्रीचार्ज S5 समुद्री पौधों से प्राप्त शाकाहारी कैरागिनान से बने पेटेंटेड वेज सॉफ्ट कैप्सूल में उपलब्ध है। तो देर न करें, आज ही से रोज एक न्यूट्रीचार्ज S5 कैप्सूल लें और वायरल बीमारियों से बचने में हर्ब्स की मदद लें। दांव पर क्या लगाओगे? पैसे सब कमाना चाहते हैं इस दुनिया में। किसी व्यक्ति से अगर आप पकड़ के पूछें क्या भैया तुमको पैसे चाहिए, क्या बोलेगा? सर हाँ चाहिए। तो हम उससे पूछते हैं दांव पे क्या लगाएगा? इसने बोला दांव पे क्या लगाएंगे? कुछ नहीं, हमारे पास तो लगाने लिए कुछ नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने नीचे के 4 शब्द लिख दिए हैं कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दांव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी
क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। दांव पे क्या लगाओगे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं ना, राज कपूर साहब बॉबी बना रहे हैं। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो चुकी है। राज कपूर की मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप होगी, बहुत पैसा लग गया, कर्जा आ गया। अब वो राज कपूर बॉबी बना रहे हैं। बॉबी बनाने के लिए पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? अपना घर गिरवी रख दिया। क्या कर रहे हैं? आरके स्टूडियो गिरवी रख दिया है ना, बैंक से लोन ले लिया, गिरवी रख दिया। और अगर फिल्म फ्लॉप होगी तो सड़क पे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं दांव पे क्या लगाया। जो भी आपने एक्टिविटी करनी शुरू की, जिस बिजनेस में आपने हाथ डाला, दांव पे क्या लगाया? सब कुछ दांव पे लगा दिया कि अगर खुदा ना खास्ता बॉबी फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब सड़क पे आ जाएं। स्टूडियो गिरवी है बैंक के पास, घर गिरवी है बैंक के पास, ऑर्नामेंट्स गिरवी हैं बीवी के बैंक के पास, जो गिरवी हो सकता है, गाड़ी गिरवी है बैंक के पास, सब कुछ जिससे पैसा आ जाए ताकि बॉबी बनाई जा सके, है ना। और फिर जाके मार्केट में काम करना शुरू किया, है ना। साल 2 साल 3 साल लगाए, 3 साल पैसा लगा, 3 साल एफर्ट लगे। उस 3 साल में कितना कमाया होगा जब फिल्म बन रही होगी? 0। और दांव पे क्या लगा हुआ है? सब कुछ। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, डेडली कॉम्बिनेशन, जब सब कुछ दांव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस जब ये दिमाग में, खोपड़ी में कॉम्बिनेशन रहता है ना 3-4 चीजों का, कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूं, तो वो जब कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आदमी से उसका बेस्ट निकालवा के ले आता है फिर बाहर कि यार देख, यही आखिरी मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। हमारी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, हम दाव पे कुछ नहीं लगाते। देखो दाव पे क्या लगा रहा है ये। अगर आप इससे पूछो कि तू दाव पे क्या लगाएगा, मुझसे पूछो मर्सिडीज चाहिए, बोलेगा यस सर। BMW, अरे भाई साहब आज दिलाओ। रॉयल्स रॉयल्स, मर्सिडीज आप ही के ले जाएंगे सर, कुछ ना हुआ तो, है मतलब। और से पूछो कि तू दाव पे क्या लगाएगा, ये सब पाने के लिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तू लगाएगा क्या दाव पे? सर कुछ है नहीं सर, हम पे पैसा नहीं है सर। मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा सर, ये कुछ दाव पे नहीं लगा रहा। और जब तक दाव पे कुछ नहीं लगता, पैसे नहीं आते सर। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जिसको मैं बोलता हूं रिच वर्सेस। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको कुछ ना कुछ दाव पे लगाना पड़ता है ना यार। यू हैव टू मतलब टेक सम रिस्क। वो बहुत पुरानी कहानी है, बहुत जबरदस्त कहानी है कि वो 2 राजाओं की में बैर था, बहुत जबरदस्त पुरानी कहानी है, लेकिन है बड़ी मार्मिक, है बड़ी शानदार कि 2 राजाओं में भयंकर बैर था। एक सीमा पे था, एक दूसरी सीमा पे था। दोनों की भयंकर लड़ाई थी और कभी भी एक दूसरे पे अटैक कर सकता था। एक बहुत शक्तिशाली था और एक बहुत कमजोर रहता था। तो कमजोर वालों को एक बार नोटिस आया, कमजोर वालों के पास नोटिस ही आया। गुप्तचर विभाग ने बोला कि फला दिन जो शक्तिशाली राज्य है वो तुम पे अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला, तुम तो नेस्तनाबूद हो जाओगे, तुम्हारे तो अल्ले पल्ले कुछ नहीं। ही वाज मतलब बहुत बड़ा राजा है उसका। बोला फिर क्या करें? तो मंत्रियों की सलाह हुई। मंत्रियों ने बोला ठीक है, एक ही रास्ता समझ में आता है, पहले तो ये तय करो कि पक्का खबर है कि आक्रमण होगा। तो बोला 100% पक्की खबर है कि बड़ा राज्य तुम्हारे छोटे राज्य पे आक्रमण करेगा। इतनी तारीख को इतने बजे सेनाएं तुम्हारी सीमा में आएंगी और आक्रमण होगा, लड़ाई तैयार है। अब क्या करें? उसने बोला अब एक ही तरीका है कि उन्होंने कब आक्रमण करना है, तो बोला 3 दिन के बाद। बोला तुम एक काम करो, तुम आज रात को आक्रमण कर दो, तुम उल्टा मार दो। तुमने बोला हम तो वैसे मर जाएंगे भाई, खरबूजा छुरी पे गिरे कि छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो आखिरी में खरबूजे को ही है। तो बोला हम चले जाएं तो क्या होगा? उसने बोला होगा कुछ नहीं, एक चांस लेके देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो हम मरे हैं निश्चित है। हो सकता है अगर आज हम अटैक करें, आनंद फानन में, हड़बड़ी में, वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो शायद हम जीत जाएं। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मरता क्या ना करता, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, है ना, हमारे पास तो अब कोई चॉइस ही नहीं है। तो सेनाएं रात रात में तैयार हुई और जो सेनापति था, जिसने ये आइडिया दिया था, उसने आगे झंडा उठा के आक्रमण की तैयारी करी और सेना ने कूच करना शुरू किया। तो कहते हैं कि एक सेना और एक राज्य और 2 राज्यों के बीच में नदी पड़ती थी, जो उन दोनों राज्यों की सीमाओं को बांटती थी। जब वो नदी पार करने के लिए पुल के ऊपर चढ़े और पुल पार करके दूसरे राज्य की सीमा में आ गए, तो सेनापति बड़ा होशियार था, उसने जिस पुल से सेनाएं उतरी थी उस पुल में भी आग लगा दी। तो सैनिकों ने बोला महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला वापस भी नहीं जा सकते, अब या तो मार दो या मर जाओ। वापस जाने का रास्ता मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं है। तो मरता क्या ना, और दाव पे क्या लग गया जानते हैं? जिंदगी दाव पे लग गई। अटैक किया और जीत गए, अटैक किया और जीत गए।
कहना जब दांव पे सब कुछ लग जाता है और आदमी के पास पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता, जब वो अपने पुल जला देता है, तो सफलता फिर उससे दूर रहती नहीं है। ये सब सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं यार, जो आपको चाहिए होते हैं। जब तक आप दांव पे कुछ नहीं लगाते, होता कुछ नहीं है यार।